किसान समिति बनाकर उपज की खरीद कर सकेंगे। स्व सहायता समूह की तर्ज पर अब गांव के कृषक समिति बनाकर उपज की खरीदी बिक्री कर सकते हैं। इसके लिए कृषकों को समिति बनानी होगी, जिसके लिए 1 लाख रुपए की सुरक्षा निधि संबंधित कृषि उपज मंडी बोर्ड को जमा करानी होगी। समिति में शामिल कृषक के पास स्वयं की आधा हेक्टेयर से अधिक भूमि होना अनिवार्य है। मंडी बोर्ड के सचिव स्थल निरीक्षण करने के बाद लाइसेंस जारी करेंगे। इस संबंध में मंडी सचिव मनोज खींची ने बताया कि इस योजना के तहत क्षेत्र में 2 समितियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिसमें बनबना एग्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी गांव बनबना ग्रोथ प्लस फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी धूमाहेड़ा शामिल हैं। दोनों एफपीओ एफपीसी कंपनी द्वारा कृषकों से ऑनलाइन उपज की खरीदी कर सकेंगे। एफपीओ एफपीसी कंपनी द्वारा उपज का परिवहन करने के पहले मंडी बोर्ड का शुल्क अदा करना होगा। यदि कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी या निजी संस्था उपज की खरीदी करता है तो संबंधित व्यक्ति मंडी बोर्ड की शुल्क की अदायगी करेगा। क्षेत्र में अभी तक 2 समितियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं, जबकि 1 समिति की प्रक्रिया प्रचलन में है। सर, केंद्र सरकार की नई योजना के तहत किसानों की एक समिति बनाई गई है और उपज का व्यापार चालू करने के लिए एक नई योजना है। क्या है पूरा मामला सर? केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल द्वारा किसान उत्पादक संगठन एवं किसान उत्पादक कंपनी को अधिसूचित कृषि उपज का संग्रहण एवं व्यापार करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि शासन की मंशा है कि किसानों को अपनी कृषि उपज का विक्रय करने के लिए कहीं दूर न जाना पड़े। वो चाहें तो अपने गांव के अंदर यदि कोई एफपीओ एफपीसी कंपनी यदि कार्यरत है तो वो उनके व्यापार स्थल पे जाकर अपनी उपज को बेच सकते हैं और वहीं उनको ऑनलाइन पेमेंट एवं कृषि उपज के भंडारण की अनुमति मंडी लाइसेंस की शर्तों के अधीन दी गई है। इसमें सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को ये होगा कि उनकी कृषि उपज विक्रय करने के लिए उनको लागत कम लगेगी। कम लागत में वो अपनी कृषि उपज का विक्रय अपने ही गांव में या नज़दीकी गांव में एफपीओ एफपीसी कंपनी को विक्रय कर उसका लाभ ले सकेंगे। शासन द्वारा मात्र 1 लाख रुपए की प्रतिभूति राशि ले करके और इन कंपनियों को क्रय विक्रय करने की अनुमति ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रदान की गई है। एफपीओ कंपनी और एफपीसी किसानों की उपज का गांव में ही खरीदी करके और गांव में ही संग्रहण कर सकेगी और वो जब चाहेगी वो या तो मंडी प्रांगण में आकर के कृषि उपज का विक्रय कर सकेगी कंपनी, या किसी अनुज्ञप्तिधारी फर्म या अनुज्ञप्तिधारी कोई कंपनी जो मंडी क्षेत्र में कार्यरत है उनको वो सीधे फार्म गेट ऐप के जरिए विक्रय कर सकेगी। और कंपनी जो है किसानों से फार्म गेट ऐप के जरिए सीधे सीधे माल खरीद लेगी और उसका भुगतान भी ऑनलाइन कर सकेगी। ये प्रावधान जो है मंडी बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश मंडी क्षेत्र के लिए लागू किया गया है। उसके अंतर्गत नागदा कृषि उपज मंडी द्वारा 2 एफपीसी कंपनी को लाइसेंस जारी किए गए हैं, जिसमें एक है बनबना एग्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो ग्राम बनबना में अपना कारोबार करेगी। दूसरी है ग्रोथ प्लस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी घुमाएड़ा जो अपने निर्धारित स्थान पे कृषि उपज का किसानों से सीधे खरीदी कर सकेगी फार्म गेट ऐप के जरिए। ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि कम लागत में किसानों का माल उनके गांव में ही विक्रय हो सकेगा। श्याम परिवार द्वारा गवर्नमेंट कॉलोनी में शनिवार को फाग उत्सव का आयोजन किया गया। पानी का अपव्यय रोकने के लिए नगर पालिका चलाएगी अभियान। शहर के कुछ पॉश कॉलोनियों व मुख्य मार्गों पर प्रतिदिन पानी का अपव्यय बहुत ज्यादा हो रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका द्वारा महाशिवरात्रि के बाद वृहद स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जल कार्य समिति के चेयरमैन प्रकाश जैन ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत के मार्गदर्शन में शहर की सामाजिक, व्यापारिक,
स्वयंसेवी व अन्य संस्थाओं के सहयोग से अभियान चलाने की रूपरेखा तैयार की गई है। शासन की कोई भी योजना बिना जन सहयोग के पूर्ण नहीं हो सकती है। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना है। चेयरमैन जैन ने बताया कि नगर पालिका द्वारा सर्वे कार्य कराया गया, जिसमें लगभग 4500 अवैध नल कनेक्शन पाए गए हैं। अवैध नल कनेक्शन को वैध कराने के लिए नगर पालिका द्वारा 15 अप्रैल की तिथि अंतिम निर्धारित की गई है, जिसमें संबंधित हितग्राही को 2 वर्ष का शुल्क व अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करना होगा। 15 अप्रैल के बाद अवैध नल कनेक्शन वालों के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाने की कार्यवाही की जाएगी। जिस तरह का हमने नगर पालिका परिषद की साधारण सम्मेलन में एक विषय को पारित किया था कि शहर भर में जितने अवैध नल कनेक्शन हैं उनको वैध करने की प्रक्रिया को हम शुरू कर रहे हैं। हमने विधिवत उन प्रक्रियाओं को शुरू कर दिया है और ऐसे कई सारे लोगों के यहाँ नोटिस भेजने का क्रम शुरू कर दिया है। मेरा इस टीवी चैनल के माध्यम से आप सबसे आग्रह है कि अगर आपका कोई ऐसा कनेक्शन है जो आपने बिना नगर पालिका की परमिशन से लिया है तो आप 15 अप्रैल के पहले अपने उस अवैध कनेक्शन को वैध करा लीजिए। हम सिर्फ 2 साल का बिल पेनल्टी स्वरूप वसूल के और आपके अवैध कनेक्शन को वैध करने का काम करेंगे। लेकिन 15 अप्रैल तक अगर किसी ने अपना अवैध कनेक्शन को वैध नहीं कराया तो 15 अप्रैल के बाद फिर नगर पालिका परिषद ऐसे सारे अवैध कनेक्शन धारियों के खिलाफ FIR कराने के लिए बाध्य होगी। उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। उसके जिम्मेदार वे सारे अवैध कनेक्शन धारी स्वयं रहेंगे जो 15 अप्रैल के पहले अपने कनेक्शनों को वैध नहीं करा लेते। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, कृपया ये आपकी सुविधा के लिए हमने ये संकल्प किया है ताकि आप अवैध कनेक्शन धारी न कहलाएं। कृपया अपना कनेक्शन को वैध करा लीजिए, नहीं तो 15 अप्रैल के बाद आपके खिलाफ FIR की जाएगी। और आज भी नगर के अंदर पानी का ढोला जा रहा है और वो उसके रोकथाम के लिए नगर पालिका द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में आपका क्या? हमने एक पूरा विस्तृत कार्यक्रम बनाया है। अभी आप सबके सहयोग से महाशिवरात्रि मेले के बाद हम उस कार्यक्रम को ज़मीन पे अमली जामा पहनाने वाले हैं। उसमें हमारे शहर की सारी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक सारी संस्थाओं का हम सहयोग लेने वाले हैं, सारे समाजों का सहयोग लेने वाले हैं। क्योंकि देखिए कई चीज़ें सिर्फ सख्ती से आप ठीक करना मुझे नहीं लगता कि 100% ठीक होती है। इसलिए चूंकि हम सब लोग सामाजिक लोग हैं और जब समाज एक दूसरे को प्रेरित करेगा तो ये चीज़ें जल्दी ठीक होगी। इसलिए हम सारे लोगों का सहयोग लेकर इसको एक ज़मीन पर एक आंदोलन के रूप में चलाने वाले हैं और निश्चित आपको उसके परिणाम जल्दी सड़क पर नजर आएंगे।